द टॉपिक। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि अभी पिछले महीने हमने किससे कितना तेल लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये चार्ट है रशिया से हमने, आप देखिए कमाल की बात है साहब, करीब 26 लाख बैरल्स पर डे लिए, 26 लाख बैरल हर रोज लिए। और नंबर 2 पे कौन है साहब? यूएई आ गया। वो यूएई जो अब तक 5वें और 6ठे नंबर पे होता था, वो नीचे से जंप करके सऊदी अरब को मात देकर दूसरे नंबर पे आ गया, 6,36,000 बैरल पर डे। और सऊदी अरब से हम कितना ले रहे हैं? यूएई का भी आधा ले रहे हैं। रूस के तो बहुत ही नीचे चले गए आप। और उसके बाद हम 2 लाख बैरल पर दिन वेनेजुएला से ले रहे हैं, और अमेरिका से मात्र हम 90,000 91,000 बैरल ले रहे हैं। तो हमने बड़ा डाइवर्सिफाई किया है इसको, अपने उसको। लेकिन रूस से हम जितना तेल ले रहे हैं, उतना तेल हम बाकी सबसे मिला के आप देख लीजिए, 6, 3, 9, 2, 11, मतलब जितना हम रूस से ले रहे हैं बाकी चारों से मिलाकर उतना तेल नहीं ले रहे हैं जितना हम रूस से ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूएई से हमारा जो रिश्ता है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों में मेरे दिल में एक थोड़ी सी इज्जत जो जगी है वो यूएई के लिए जगी है। मतलब ये जितने मिडिल ईस्ट के जितने देश थे, पैसा कमा अकूत दौलत लेके बैठ गए, मतलब कारों की फ्लीट की लाइन लग गई, बड़े से बड़ा प्लेन खरीद लेते हैं, फाइटर जेट्स खरीद लेते हैं। नया हथियार बना नहीं अमेरिका में कि इन्होंने खरीदा नहीं, और खरीद के उसको ताले में डाल दिया, कभी चलाया तक नहीं। लेकिन आपकी औकात नहीं लड़ने की, आप में हिम्मत नहीं लड़ने की, 2 मिनट में सरेंडर करते हैं आप। केवल यूएई अकेला देश था, ओनली कंट्री जिसने पलटकर ईरान पे लगातार हमला किया। तो यूएई के लिए मेरी बहुत ज्यादा मेरी इज्जत बढ़ गई। तो यूएई वाज द ओनली कंट्री विच फॉट बैक। कितनी छोटी सी पॉपुलेशन है आपकी, लेकिन यूएई लड़ा। और यूएई तो आप देख रहे हैं इधर हमारा बहुत जबरदस्त हमारा साथ होता जा रहा है। तो एक तरफ हम ईरान से तेल लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम यूएई को ब्रह्मोस और आकाश तीर दे रहे हैं। यूएई ने हमसे ब्रह्मोस और आकाश तीर। अब ब्रह्मोस जो है अटैक करने के लिए, आकाश तीर डिफेंड करने के लिए। और आकाश तीर तो 100% इंडिजिनस है भाई, उसमें तो किसी का कोई हाथ ही नहीं है। ब्रह्मोस में तो फिर भी रशियन हाथ है, आकाश तीर तो पूरा हमारा है। और हमारा आकाश तीर इतना सफल रहा, हमने ऑफ सिंदूर में दिखाया है, और अब यूएई के पास पैसा वो आपको देने के लिए तैयार है। तो 2 चीजें ध्यान रखें, एक तो यूएई से जो हम तेल ले रहे थे, जो 5वें 6ठे नंबर पे था, वो दूसरे नंबर पे आ गया। इतना दूसरे नंबर पे आ गया कि सऊदी अरब जो दूसरे नंबर पर था उसका डबल हो गया। तीसरी बात, हम ब्रह्मोस देने जा रहे हैं और आकाश तीर देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूएई इन 2 हथियारों का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? यूएई का कोई सऊदी अरब से कोई फौजी लेन देन तो है नहीं कि झगड़ा हो। यूएई का कोई कतर से नहीं है, यूएई का बहरीन किसी से नहीं। यूएई का सिर्फ एक देश से झगड़ा, आज तक एक ही देश से झगड़ा हुआ है, और वो है ईरान। तो एक तरफ हम आपको यूएई को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं और आकाश तीर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान से हम तेल भी ले रहे हैं और चाबहार भी ले रहे हैं। इसका बड़ा सिंपल सा वो है कि भाई अच्छा, ईरान का कहना हमारा भी यूएई से झगड़ा नहीं, ईरान का कहना हमारा भी यूएई से झगड़ा नहीं है, बशर्ते ये अमेरिका के हमले खत्म हो जाएं। ईरान एक अलग ही ट्रिप पे, उसने भी पहली बार यूएई पे हमला किया, सारी बदमाशी ले दे के वहां पे कतर की होती है। ईरान की भी अपनी जगह है, पर सारी बदमाशी की। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरे युद्ध में, पूरे देशों में कतर इकलौता देश है, ओनली कंट्री जिसके ऊपर इजराइल ने भी हमला किया और जिसके ऊपर ईरान ने भी हमला किया। ओनली देश। इजराइल ने भी मारा उसको पहले, और उसके बाद ईरान ने भी मारा। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका के बाहर, अमेरिका का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है सेंटकॉम, वो कतर में। उन्होंने सोचा था कि दरोगा जी का सबसे बड़ा ऑफिस हम यहाँ बना लेंगे, हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। तो आपके ऊपर इजराइल ने भी हमला किया, वो ईरान ने भी हमला किया, सब पे बदमाशी नहीं की है। लेकिन ये यूएई हैज इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। और यूएई के साथ हमारा एक जो आज की तारीख में भारत और यूएई मिलके वो जो इस्लामिक नेटो बना रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की और इजिप्ट, उसका 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, कोई मैच ही नहीं।